क्या कभी सोचा है कि हिमालय की किसी गुफा में बिना कुछ खाए पिए दशकों तक जीने वाले योगी और 20वीं सदी के वो बड़े बड़े उद्योगपति जिन्होंने सच में शून्य से अरबों के साम्राज्य खड़े कर दिए, इन दोनों के बीच कोई कनेक्शन, कोई गहरा राज हो सकता है? सुनने में बड़ा अजीब लगता है ना? पर आज हम इन्हीं दो एकदम अलग अलग दुनियाओं के बीच एक ऐसे लिंक की बात करेंगे जो आपको चौंका देगा। देखिए, एक तरफ है जिंदा रहने की सबसे बेसिक, सबसे जरूरी चीज खाना, और दूसरी तरफ है दुनिया में सफल होने की सबसे बड़ी चाहत, पैसा। अब सवाल ये है कि क्या इन दोनों को एक ही यूनिवर्सल लॉ, एक ही नियम कंट्रोल कर सकता है? चलिए आज साथ मिलकर इसी हैरान कर देने वाले सवाल की जड़ तक पहुंचते हैं। एक तरफ है हिमालय की वो पहुंचे हुए योगी जो कहते हैं कि वो सीधे कॉस्मिक एनर्जी, जिसे वो प्राण कहते हैं, उससे नरिशमेंट लेते हैं और दशकों तक बिना खाए पिए रह सकते हैं। और फिर दूसरी तरफ है एंड्रू कार्नेगी और हेनरी फोर्ड जैसे बिजनेस जायंट्स, जिन्होंने सिर्फ एक आइडिया और इस पर नॉन स्टॉप बिलीफ के दम पर, जिसे वो इन्फिनिट इंटेलिजेंस से जुड़ना कहते थे, उससे दौलत का पहाड़ खड़ा कर दिया। रास्ते एकदम अलग हैं, पर क्या हो अगर मंजिल, वो सोर्स, वो स्रोत एक ही हो? तो मजे की बात यह है कि ये दोनों ही फिलॉसफीज, ये दोनों ही सोच एक कॉमन प्रॉब्लम की तरफ इशारा करती हैं। वो प्रॉब्लम है बिचौलियों की। मतलब हम असल सोर्स तक पहुंचने के लिए ऐसे सिस्टम्स पर डिपेंड करते हैं जो हमारी ज्यादातर एनर्जी रास्ते में ही खत्म कर देते हैं। ये तो हम सब जानते हैं ना, खाना ही फ्यूल है, खाना ही एनर्जी है। ये तो बेसिक बायोलॉजी है। इसके बिना तो शरीर चल ही नहीं सकता, कुछ ही हफ्तों में सब खत्म। स्कूल से लेकर आज तक हमने यही तो सीखा है। लेकिन प्राचीन योगियों ने इस पर एक बहुत ही डीप सवाल उठाया। उन्होंने पूछा कि अगर शरीर को खाने से अल्टीमेटली चाहिए क्या? सिर्फ प्राण, मतलब लाइफ फोर्स एनर्जी, तो फिर ये डाइजेशन का इतना लंबा चौड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस क्यों? उन्होंने हिसाब लगाया कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम एक बिचौलिए जैसा है, एक ऐसा मिडलमैन जो खाने में से असली एनर्जी निकालने के लिए शरीर की 70% एनर्जी खुद ही खर्च कर देता है। सोचिए जरा। अब इसी लॉजिक को जरा पैसे की दुनिया में अप्लाई करते हैं। क्या हमारी नौकरी भी एक तरह का बिचौलिया है? एक ऐसा सिस्टम जहां हम अपना सबसे कीमती एसेट, अपना टाइम और एनर्जी बेचकर पैसा कमाते हैं, जबकि दौलत के डायरेक्ट सोर्स तक पहुंचने का शायद कोई और ज्यादा एफिशिएंट रास्ता हो। ये कुछ वैसा ही है कि हम बाल्टी भर भर के पानी ला रहे हैं, जबकि पाइपलाइन सीधे नदी तक बिछाई जा सकती है। और यहीं आकर ये दोनों एकदम अलग दिखने वाले रास्ते एक ही जगह मिल जाते हैं। दोनों एक ही सोल्यूशन देते हैं, और वो सोल्यूशन, वो मास्टर की, कहीं बाहर नहीं है। वो पावरफुल टूल हमारे अंदर ही है, हमारा अपना मन। नेपोलियन हिल ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, 500 से ज्यादा सुपर सक्सेसफुल लोगों पर रिसर्च की, और अंत में इसी नतीजे पर पहुंचे कि एक आइडिया, एक विचार, जब उसमें अटूट यकीन मिल जाता है तो वो फिजिकल रियलिटी को, असल दुनिया को बदलने की ताकत रखता है। ये कोई मोटिवेशनल बात नहीं है, ये एक लॉ है, एक नियम। और कमाल की बात देखिए, ये कोई न्यू एज आइडिया नहीं है। हजारों साल पहले हमारे योगियों ने इसी प्रिंसिपल को एक सिंपल से सूत्र में बता दिया था, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। मतलब जैसा इस छोटी सी बॉडी में है, वैसा ही पूरे यूनिवर्स में है। जो नियम इस शरीर पर काम करते हैं, वही पूरे ब्रह्मांड पर काम करते हैं। मतलब हमारा मन पूरे कॉस्मोस से डायरेक्ट बात करने की है। ठीक है, अब जरा और डीप चलते हैं। ये फिलॉसफी सिर्फ बातें नहीं करती, सिर्फ थ्योरी नहीं देती। ये बाकायदा एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, एक तरह का सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम देती हैं, जिससे रियलिटी को अपनी मर्जी के हिसाब से प्रोग्राम किया जा सकता है। योग में इसे एक सीढ़ी की तरह समझा जा सकता है। एक योगी धीरे धीरे अपने एनर्जी सोर्स को रिफाइन करता है, मतलब और सूक्ष्म बनाता है। पहले सॉलिड फूड, फिर लिक्विड, फिर सीधे सूरज की एनर्जी, उसके बाद हवा से प्राण, और आखिर में स्पेस यानी आकाश तत्व से एनर्जी लेना, जिसे आज की साइंस 0 पॉइंट एनर्जी के कॉन्सेप्ट से जोड़कर देख रही है। अब जरा नेपोलियन हिल के 6 स्टेप्स को देखिए। कुछ सिमिलैरिटी दिख रही है? दोनों ही प्रोसेस का कोर आइडिया क्या है? एक धुंधली सी इच्छा को एक क्रिस्टल क्लियर फोकस्ड गोल में बदलना। ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं हो सकता, ये एक ही यूनिवर्सल लॉ के 2 अलग अलग एप्लीकेशंस हैं। और ये कनेक्शन और भी गहरा है। जैसे योग में
एक योगी खिचड़ी मुद्रा जैसी एक फिजिकल टेक्निक का इस्तेमाल करता है। इसे आप एक तरह का बायोलॉजिकल स्विच समझ सकते हैं, जो बॉडी की एनर्जी को वेस्ट होने से बचाता है। बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही सक्सेसफुल लोग ऑटो सजेशन का इस्तेमाल करते हैं, मतलब अपने आप को बार बार पॉजिटिव कमांड्स देना। ये एक मेंटल स्विच है जो सबकॉन्शियस माइंड को कमी की सोच से हटाकर दौलत की सोच पर सेट कर देता है। दोनों ही अंदर के एक स्विच को फ्लिप करने की टेक्नोलॉजी हैं। तो सवाल उठता है कि जब इन प्रिंसिपल्स को पूरी शिद्दत से अप्लाई किया जाता है तो होता क्या है, रिजल्ट्स क्या मिलते हैं? जो रिजल्ट्स मिलते हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, इतने असाधारण कि वो कॉमन सेंस और लॉजिक की सीमाओं को भी पार कर जाते हैं। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में परमहंस योगानंद जी गिरिबाला नाम की एक योगिनी के बारे में बताते हैं, जिन्होंने 50 साल से भी ज्यादा 50 साल तक ना कुछ खाया था ना पिया था। ये योगिक टेक्नोलॉजी की पावर का एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल है। ये दिखाता है कि जब उस मिडलमैन, उस बिचौलिए को हटा दिया जाता है तो क्या क्या मुमकिन हो सकता है। और अब मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में इसका पैरेलल देखिए। वो एम्पायर्स जो हेनरी फोर्ड और एंड्रयू कार्नेगी जैसे लोगों ने बनाए, इनके पास शुरू में क्या था? ना पैसा, ना कोई खास एजुकेशन, कुछ नहीं। उनके पास था तो बस एक आइडिया, एक विचार, जिसे उन्होंने इतने अटूट विश्वास के साथ पकड़े रखा कि वो आइडिया एक दिन हकीकत बन गया। तो इस सब से हम क्या टेकअवे ले सकते हैं? निचोड़ क्या है? यही कि चाहे गोल शरीर को कॉस्मिक एनर्जी से चलाना हो या लाइफ में फाइनेंशियल अबंडेंस अट्रैक्ट करना हो, फंडामेंटल फॉर्मूला एक ही है। एक डेफिनेट पर्पस, मतलब एक पक्का इरादा, अनवेवरिंग फेथ यानी अटूट विश्वास, और उस पर फोकस्ड एक्शन, मतलब लगातार कोशिश। और ये सब हमें एक आखिरी बहुत पावरफुल सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। हमारे अपने जीवन में वो बिचौलिए कौन हैं? वो कौन सी आदतें हैं, कौन से बिलीव्स हैं या कौन से सिस्टम्स हैं जो हमें डायरेक्ट सोर्स से जुड़ने से रोक रहे हैं? और अगर उन्हें बाईपास करने की, उन्हें हटाने की हिम्मत की जाए, तो फिर क्या हासिल किया जा सकता है? इसकी कोई सीमा है?